Hello students, in last bio class we discussed about the parts of a seeds. हमने सीड्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था स्कार के बारे में, सीड कोट के बारे में, सीड होल के बारे में, एम्ब्रोयो, कोटिलेडोन्स के पार्ट्स के बारे में, मोनोकोटिलेडोन्स और डायोकोटिलेडोन्स। जैसा कि आपको ये सब फिगर में भी शो हो रहा है। आज हम पढ़ाएंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ए सीड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीड डेवलप होता है एक सीडलिंग में इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड डेवलप होता है सीडलिंग में या फिर यंग बेबी प्लांट में। जो बेबी प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम सीडलिंग बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। टू जर्मिनेट होने के लिए ए सीड नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, पानी, एयर एंड वार्मथ मतलब सनलाइट चाहिए होती है हमें, सन की। उसके बाद बेटा कंडीशंस दे रखी हैं। ये कंडीशंस होती है, ये हमें चाहिए होती है किसी भी सीड्स को प्रॉपर जर्मिनेट करने के लिए, ताकि वो प्रोसेस हो जाए जर्मिनेशन की। वो प्रोसेस इन्हीं कंडीशंस की वजह से होती है। दीज आर असेंशियल फॉर जर्मिनेटिंग सीड्स बिकॉज, ये जरूरी है किस लिए, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीजन इन द एयर इज नीडेड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड रिजर्व्स इन कोटिलेडोन्स। जो ऑक्सीजन होती है हवा के अंदर, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? इज नीडेड टू ऑब्टेन, हमें एनर्जी के लिए चाहिए होती है हवा, फ्रॉम द फूड रिजर्व इन कोटिलेडोन्स। जो कोटिलेडोन्स के अंदर जो रिजर्व होता है फूड, उसे एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें हवा चाहिए होती है। जो किस में हमें हवा चाहिए होती है। हवा में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। वाटर सॉफ्टन्स द सीड कोट दैट हेल्प द बेबी प्लांट टू कम आउट ऑफ इट इजली। अभी पानी, जो पानी होता है, जो वो सीड कोट्स होता है, सीड कोट को क्या होता है? पानी सॉफ्ट कर देता है और वो हेल्प करता है बेबी प्लांट को इजली बाहर आने के लिए। वार्मथ क्या? गर्मी। मेक द एम्ब्रोयो एक्टिव फॉर द ग्रोथ। जो कोटिलेडोन्स के अंदर जो एम्ब्रोयो होता है उसको एक्टिव करने के लिए, उसकी ग्रोथ को अच्छे से करने के लिए हमें गर्मी की जरूरत पड़ती है, हमें सनलाइट चाहिए होती है। बेटा क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन मिस हो जाए, इफ वन कंडीशन इज मिसिंग, अगर एक भी सिंगल कंडीशन मिस हो जाए हमारी, ऑक्सीजन, वाटर, वार्मथ, तो जो हमारा सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ सीड्स हेल्दी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो सीड्स हेल्दी नहीं होते वो इजली ग्रो नहीं करते, जिनको ये कंडीशंस नहीं मिलती वो भी ग्रो नहीं करते, और कुछ सीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी की वजह से। जब भी वो ज़्यादा रेन हो जाती है, जब भी बहुत ज़्यादा हीट मिल जाती है, या कुछ भी एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह खा लेते हैं, तो उस वजह से भी वो सीड्स क्या होते हैं? जर्मिनेट नहीं करते। जब भी हमें ये प्रॉपर मात्रा में ये सारी कंडीशंस मिलती हैं, तभी हमारा सीड क्या होता है? जर्मिनेट होता है। आपको ये डायग्राम शो हो रहा है अभी। फर्स्ट वन क्या रखा है? यहाँ पे सीड डाल दिया, तो सीड से क्या होएगा? सबसे पहले रूट ग्रो करेगी। सबसे पहले क्या करेगी? बेबी जो रूट होती है वो बाहर आती है हमारे सीड से। उसके बाद वो क्या करती है? जब भी ग्रो करती है उसके बाद आती है बेबी शूट। पहले बेबी रूट ग्रो करती है, फिर क्या करती है? बेबी रूट और बेबी शूट। बेबी शूट ऊपर का पार्ट होता है, बेबी रूट जो हमारी सोइल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बेबी शूट। उसके बाद बेटा जो क्या होती है, जब ये बेबी शूट से जब हमारी सीड लीव्स बाहर निकलती है, थोड़ी सी लीव्स बाहर निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम सीडलिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हम बोलते हैं जब भी सीडलिंग। जो बेबी प्लांट बाहर आता है उसको हम बोलते हैं सीडलिंग। और जब से सीडलिंग से प्रॉपर लीव्स बाहर निकलती है तो उनको हम बोलते हैं ट्रू लीव्स। क्या बोलते हैं हम उसको? ट्रू लीव्स। और उसके बाद जो आपको ये कोटिलेडोन्स है जिससे बाहर निकला है, बीज होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद ये अपने आप पे श्रिंक हो जाते, सिकुड़ जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे ये डिसअपियर होते हैं तो हमारा जो सीडलिंग होता है वो किस में ग्रो करता है? वो हमारे बेबी प्लांट के अंदर, जैसा आपको यहाँ शो रहा होगा, वो हमारे ऐसे बेबी प्लांट के अंदर ग्रो करता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट वन बेबी रूट होता है, फर्स्ट वन।
सबसे पहले सीड के नीचे क्या आता है, बेबी रूट ग्रो करता है, फिर वहाँ से बेबी रूट होता है, बेबी रूट नीचे की साइड और बेबी शूट ऊपर की साइड। बेबी शूट से वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सीडलिंग से वो किस में कन्वर्ट होता है, यंग बेबी प्लांट, यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पूरी की पूरी क्या होती है, स्टेजेस होती है सीड जर्मिनेशन की। तो बेटा आपको आज ये डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी फेयर नोटबुक में। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे।